एक दिन वो अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते सपना बहन, कैसी हो? और पायल कहीं नजर नहीं आ रही। बाहर घूमने गई होगी तुम्हारी बेटी। किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज के शादी की, लेकिन बहू तो अच्छी मिलती। मेरे से उड़ा नहीं जाता। वो मेरे लिए दाना लेने गई है, अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहां पायल आ जाती है। माँ को देखकर वो रोने लगती है। बेटी तू ठीक है ना? रो क्यों है ये? कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। तू तो बहुत कमजोर हो गई है। सपना बहन, अगर आप कहें तो मैं पायल को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। वैसे भी ये यहाँ कुछ करती नहीं है। सोनी चिड़िया पायल को लेकर घर आ जाती है। घर आकर पायल बहुत रोती है। माँ, वे लोग बहुत खराब हैं। मैं सारा दिन दाने इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों माँ बेटे घर में बैठे रहते हैं। सारे दाने खा जाते हैं, मैं भूखी रह जाती हूँ। कुछ कहूँ तो मुझे दोनों मिलकर मारते हैं। मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसी समय कुट-कुट कबूतर के पास जाती है। अरे सोनी बहन, बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक तो है? कुट-कुट भाई, आपने कहाँ फंसा दिया? मेरी बेटी की किस्मत फूट गई। उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं। मैं तो उसे अपने घर ले आई। ये क्या कह रही हो बहन? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। कुट-कुट कबूतर उनके घर जाता है। तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती? खुद घर में पड़े रहते हो और पायल बेटी को मारते पीटते हो। मैं आज ही जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। ये कहकर वो जंगल के राजा मिट्ठू तोते के पास जाता है। उनसे शिकायत करता है। मिट्ठू तोता दोनों माँ बेटे को जेल में डाल देता है। जेल में बैठकर दोनों रो रहे होते हैं। तभी पायल मिट्ठू तोते के पास जाती है। महाराज, मेरे पति और सास को छोड़ दीजिए। मिट्ठू तोता दोनों को बुलाता है। देखो, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। तुम इसे मारते थे, फिर भी ये तुम्हें बचाने आ गई। बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं मान जी, आप बड़ी हैं मुझसे, माफी मत मांगिए। दोनों माँ बेटे पायल चिड़िया को घर ले आते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। नेहा आज बहुत खुश थी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी और वो अपनी बुआ के घर रहने जा रही थी। बुआ जी का घर किसी महल से कम नहीं था। पूरे शहर में उनकी सबसे बड़ी आलीशान कोठी थी। फूफा जी पुराने रजवाड़े खानदान से थे। उनके जाने के बाद बुआ जी ने ही सब कुछ संभाल रखा था। बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन अपनी कोई संतान नहीं थी। बुआ जी को वहां सब माँ जी कहकर पुकारते थे। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बात थी कि हर इंसान उनके सामने सर झुकाकर खड़ा रहता था। पैसे का जरा भी घमंड नहीं था, लेकिन अनुशासन की पक्की थी। ऊपर से जितनी कठोर थी, अंदर से उनका हृदय उतना ही कोमल था। नेहा अपने पिताजी के साथ बुआ जी के घर पहुंची। पहले भी कई बार आ चुकी थी, लेकिन इस बार रहने का मौका मिला था। वहां पहुंचते ही पिताजी ने अपने बड़ी बहन के पांव छुए। नेहा, तू कितनी बड़ी हो गई, इधर आ मेरे पास। नेहा उनके पास पहुंच गई। उन्हें चेहरे पे इतना तेज था कि नेहा उन्हें एक टक उन्हें देख रही थी। पिताजी नेहा को छोड़कर चले जाते हैं। बुआ जी नेहा को उसका कमरा दिखाती हैं। अपनी नौकरानी को नेहा के लिए सारी बातें समझाती हैं। शाम के समय बुआ जी नेहा से कहती हैं, बेटा, मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। तू चल, तुझे भी घुमा लाती हूँ। नेहा फटाफट तैयार हो गई। बाहर निकले तो पता लगा कि अपनी गाड़ी से नहीं, रिक्शे से जाएंगे, क्योंकि उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। छोटे बाजार में धर्मशाला के पास जाना है, 30 रुपए दूंगी। रिक्शे वाला बोला, वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत देर जाम में खड़े रहना पड़ता है। 50 से कम नहीं लूंगा। तुम लोगों ने लूट मचा रखी है। 40 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। और रास्ते से मुझे मिठाई लेनी है। पहले से बोल रही हूँ, बाद में चिक चिक मत करियो। रिक्शे वाला बुआ जी को मना नहीं कर पाया और बुआ जी के साथ नेहा भी रिक्शे में बैठ गई। दोनों अपनी मंजिल की ओर चल दी। आगे जाने पर एक बड़ी सी मिठाई की दुकान के पास उन्होंने रिक्शा रुकवा दिया। नेहा को साथ में लेकर मिठाई की दुकान में पहुंच गईं। कई मिठाइयों को देखकर उन्होंने एक महंगी सी मिठाई पैक करवाई। 1 किलो एक जगह और 250 ग्राम एक जगह। फिर रिक्शे में आकर बैठ गईं।
250 ग्राम वाला पैकेट रिक्शे वाले को देते हुए बोली। ले ये, मैं तेरे लिए लाई। रिक्शे वाला कुछ नहीं बोला, चुपचाप मिठाई का थैला हैंडल पर लटकाकर चल दिया। कुछ ही देर में रिक्शा बड़े बाजार पहुंच जाता है। बुआ जी 40 रुपए देकर चल देती हैं। बुआ जी, एक तरफ तो आप 10 रुपए कम कर रही थीं और दूसरी ओर आपने 150 रुपए की मिठाई उसे पकड़ा दी। अगर मैं उसे ज्यादा पैसे देती तो वो हर किसी से वही रेट मांगता। किसी के पास इतने पैसे न हो तो वो बेचारा पैदल ही जाएगा। रही बात मिठाई की, तो जब हम अपने लिए मिठाई लेते हैं तो इन लोगों का भी तो मन होता होगा मिठाई खाने का, लेकिन ये कभी उस दुकान से मिठाई नहीं ले पाते होंगे, इसलिए मैंने उसे मिठाई। बुआ जी की आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई। नेहा उनके साथ घर के अंदर चली गई। टूटा फूटा घर था। आंगन में एक टूटी हुई सी चारपाई पड़ी थी। बुआ जी ने आवाज दी तो अंदर से बुआ जी की उम्र की एक महिला आई, पुरानी सी सूती साड़ी पहने। बुआ जी को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बुआ जी ने उसे गले से लगा लिया। नेहा ने उन्हें नमस्कार किया। बुआ जी ने नेहा का परिचय दिया और बोली, कैसे ही बहन, बहुत दिन से सोच रही थी तुझसे मिलने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पाया। नेहा, ये मेरी बचपन की सहेली है। हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। बाकी सहेलियां तो छूट गईं, बस हम दोनों की शादी एक ही शहर में हो गई। ये कहकर दोनों सहेलियां हंसने लगी। कुछ देर बैठकर बुआ जी वापस चल दी। बाहर आकर फिर रिक्शा किया और घर आ गईं। घर आकर बुआ जी ने नेहा से पूछा, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया ना? सुन, ये मेरी बचपन की सहेली है। इसे मैं कभी अपने घर नहीं बुलाती। यहाँ सब ठाट बाट देखेगी तो कल मुझसे बात करने में, मुझसे मिलने में उसे झिझक होगी। मैं हम दोनों के बीच में पैसा नहीं आने देती। तू भी हमेशा ऐसी ही रहना, कितनी भी बड़ी बन जाए, लेकिन अपने पुराने लोगों को कभी घमंड मत दिखाना। नेहा बुआ जी से बहुत प्रभावित हुई। इतना सब कुछ होते हुए भी घर में इतने नौकर चाकर, 3 बड़ी गाड़ियां, इतना बड़ा परिवार, महल जैसी कोठी, लेकिन कितनी सादा, कितनी सरल थी बुआ जी। शाम को वे अपनी नौकरानी पर चिल्ला रही थी। मैं दौड़कर उनके पास गई तो देखा वे उसे बुरी तरह डांट रही थी। मुझे देखकर बोली, देख, इसकी बेटी तेज बुखार में तड़प रही है और ये उसे छोड़कर यहाँ काम पर चली आई। तेरी बेटी को कुछ हो गया तो हमें पाप चढ़ा दियो। चल मेरे साथ। बुआ जी उसके साथ चली गई। नेहा रात को सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पता चला बुआ जी रात भर उसकी बेटी के साथ रहीं। उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब वह ठीक है। दोपहर को बुआ जी आई और नहा धोकर सोने चली गई। दूसरों के लिए इतना प्यार, इतनी हमदर्दी भरी थी बुआ जी में। तभी सब चुपचाप उनकी डांट सुन लेते थे। वो एक मां की तरह सबको डांटती थी। सब उनकी डांट खाकर भी वहां नौकरी करते रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था इस डांट के पीछे कितनी ममता, कितना प्यार छिपा हुआ है। नेहा 1 महीने तक बुआ जी के घर रही। 1 महीने बाद पिताजी उसे लेने आए। बुआ जी ने ढेरों उपहार नेहा को दिए। जाते समय नेहा ने बुआ जी से कहा, बुआ जी, इस 1 महीने ने मेरी जिंदगी बदल दी। यहाँ आने से पहले मैं छोटे बड़े में फर्क करती थी, लेकिन आपको देखकर मुझे पता लगा कि मैं और मेरे जैसे कितने लोग अपने घमंड में रहते हैं। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन आपके जैसा बनने की कोशिश करूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई। अगली बार आएगी तो मुझे बताना, तूने जो मुझसे सीखा उसे कैसे अपने जीवन में उतारा। नेहा अपने घर वापस आ गई। इस 1 महीने में उसका जीवन बदल चुका था और फिर वैसे